नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका इसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप एक विशेष चीज ध्यान देना, अब इसमें एग्रीमेंट होता है किसका? सब्जेक्ट और वर्ब का। अर्थात जैसी अपना सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी? अपनी प्लूरल रहेगी। वर्ब के साथ आप एस और एस जोड़ोगे वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। नाउन के साथ आपने यदि एस और एस जोड़ा है तो वो किस में जाएगा? आपका प्लूरल फॉर्म में। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको अंडरलाइन देगा या किसी प्रकार का विशेष वर्ड्स देगा जिसको आपको क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। यदि उसमें इंप्रूवमेंट है तो आप कीजिए, नहीं है तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा? नो इंप्रूवमेंट में। तो यहां दे दिया मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो इससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपको। किसी भी वाक्य में मोर देन वन आ जाए या लेस देन वन आ जाए, वन आ जाए या ए आ जाए या एन आ जाए, उसी प्रकार से इनके साथ भी क्या जाए? ए और एन आ जाए। तो इनके बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी, वर्ब आएगी वो भी क्या रहेगी? सिंगुलर। अर्थात मोर देन वन, ए एन के बाद यदि सिंगुलर नाउन आ रही है तो वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। तो इनके बाद नाउन और वर्ब दोनों ही कैसे रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यह वन है, वन के बाद नाउन कैसे दे दिया आपको? नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए आपको? सिंगुलर। तो यहां वाज है, वाज का जो प्रयोग है वो भी किस में किया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में। तो यहां अपना ऑप्शन क्या रहेगा? नो इंप्रूवमेंट। क्लियर? फिर ध्यान दीजिए, मोर देन वन ए या एन दे रखा है तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों कैसे रहेंगी? सिंगुलर रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है ए नंबर ऑफ। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाहता हूं। किसी भी वाक्य में ए नंबर ऑफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? नंबर ऑफ, ए पेलेंटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ दे रखा है और इनके बाद में यदि नाउन काउंटेबल है, क्या दे दिया आपको? काउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा प्लूरल में रहेगी। जो वर्ब आएगी वो भी कैसे रहेगी? आपकी प्लूरल। अर्थात ए नंबर ऑफ, ए पेलेंटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ के बाद में काउंटेबल नाउन दे रखी है तो नाउन और वर्ब दोनों ही हमेशा कैसे रहेंगी? प्लूरल रहेंगी। लेकिन यदि इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है, क्या दे रखी है? अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है तो उसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? सिंगुलर में। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। क्लियर? देखिएगा, ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां आपको इंप्रूवमेंट करना है कि इसमें स्टूडेंट्स वर। अब स्टूडेंट्स का जो प्रयोग है वो हम करते हैं काउंटेबल नाउन में, और मैंने फर्स्ट में बताया है अगर नाउन के साथ आपने एस और एस जोड़ा है तो उसका रूप क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो स्टूडेंट के साथ क्या जोड़ दिया आपने? एस, तो ये प्लूरल है। वर है, ये भी किस में जा रहा है? प्लूरल फॉर्म में। आपने लिखा है कि नाउन और वर्ब दोनों ही कैसे रहेंगे? प्लूरल। तो यहां क्वेश्चन क्या है अपना? सही है, नो इंप्रूवमेंट। तो अपना ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, नाइदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा। नाइदर, आइदर, एवरीवन, ईच वन, वन ऑफ। ऑफ के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में रहेगी। किस में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। लेकिन उनके साथ जो वर्ब रहेगी वो ऑफ से पहले जो वर्ड है, एवरी है, ईच है, नाइदर है, आइदर, उसके अकॉर्डिंग रहेगी। अर्थात सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन यह क्या दे दिया आपको? V2। क्या दे दिया है? V2 दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और मॉडल, ये सिंगुलर और प्लूरल
दोनों टाइप के जो सब्जेक्ट है अपने, उनके साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है चाहे आपकी प्लूरल है, उनके साथ आप V2 या मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। ये उस सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यहां V2 है, V2 सही है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, जहां भी अपने पास क्या दे दिया आपको? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस। तो नाइदर ऑफ देम, ये भी केस क्या दे दिया आपका? ऑब्जेक्टिव दे दिया। यहां V2 दे दी है, तो यहां क्या रहेगा अपना? नो इंप्रूवमेंट, अर्थात डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है मैनी ए स्टूडेंट। अपने पास क्या दे दिया जाए? मैनी। यदि अकेला मैनी दे रखा है तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन भी कैसा रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। वर्ब आएगी वो भी कैसी फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्लियर? लेकिन यदि अपने पास क्या दे दिया जाए? मैनी ए या एन या वन दे दिया जाए, मैनी ए एन या वन दे दिया जाए, तो इसके बाद जो नाउन आएगा ये नाउन भी सिंगुलर में रहेगी, और इसके साथ वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी आपकी? सिंगुलर में। फिर ध्यान दीजिए, अपने पास यदि वाक्य कैसा दे दिया? मैनी से, मैनी के बाद में नाउन और वर्ब दोनों हमेशा कैसे रहेंगी? प्लूरल फॉर्म में रहेंगी। लेकिन यदि मैनी के बाद ए एन या वन का प्रयोग किया गया है तो नाउन और वर्ब दोनों कैसे रहेंगी? सिंगुलर रहेंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहां दे दिया मैनी ए स्टूडेंट, क्या दे दिया? मैनी ए दे रखा है, तो उसके साथ में जो नाउन है वो कैसे चाहिए आपको? सिंगुलर। तो यहां स्टूडेंट भी कैसा है? सिंगुलर। और उसके साथ वर्ब भी कैसे चाहिए आपको? सिंगुलर। लेकिन यहां वर्ब जो दे दी वो कैसी दे दी आपको? प्लूरल। तो यही अपना क्या है? एरर है। अपना एरर कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी पार्ट। क्लियर? यदि इसमें इंप्रूवमेंट पूछ रहा है तो वहां क्या करोगे आप? हैज। किसका प्रयोग करोगे? हैज का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट द कंपनी, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है कंपनी, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि यहां दिया है हैप्पी विद इट्स सर्विस, सिंगुलर में डिनोट कर रहा है। जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो यहां हैव है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा मेरे भैया? हैज। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है नाइदर एंड नोर। नाइदर नोर से कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां सब्जेक्ट सेकंड क्या है? राजेंद्र, सिंगुलर में है, तो वर्ब भी आपको क्या दे दी? सिंगुलर। क्लियर? नाइदर नोर के साथ जो पसेसिव केस रहेगा, कौन सा केस रहेगा आपका? पसेसिव केस रहेगा, वो हमेशा ही क्या रहेगा भैया? हिज। पसेसिव केस के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। अपने पास यहां क्या दे दिया आपका? देयर। तो देयर क्या है? गलत है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? अपना हिज हो जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन रहेगा अपना कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आवर सक्सेस और आवर फेलियर। सक्सेस और फेलियर दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रूप में रहेंगे, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो यहां देखिए लार्जली डिपेंड, वर्ब क्या है अपने पास? डिपेंड। और सिंगुलर कब बनेगी? जब उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस का प्रयोग। क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस का प्रयोग। तो यह होगा डिपेंड्स। तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा एरर रहेगा आपका? बी पार्ट, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, नो एरर। ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल। यदि रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दिया गया है तो जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब आएगी ये इनके अनुसार आएगी। वर्ब जो आएगी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है
उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे वर्ब का। दूसरी बात, यदि किसी भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में क्या रहेगा यहां पर? दैट। क्या रहेगा? दैट रहेगा। क्लियर? तो यहां देखिएगा, शी इज वन ऑफ, ऑफ के बाद दे दिया यहां बेस्ट मदर्स। क्या दे दिया? बेस्ट मदर्स दैट। अब दैट से पहले अपने पास नाउन क्या है? मदर्स है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी किसके अनुसार आएगी? मदर्स के अनुसार। मदर्स का जो प्रयोग है किसमें किया जा रहा है? प्लूरल फॉर्म में, तो यहां वर्ब भी क्या रहेगी भैया अपनी? प्लूरल। तो हैज की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका? हैव का। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा पार्ट रहेगा? अपना सी पार्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो इस वर्ब का जो प्रयोग रहेगा वो किसके अनुसार? ईच ऑफ के अनुसार। और ईच है, एवरी है, अपने पास जो वर्ड है जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीबॉडी, एवरीवन, ईच वन, ये जो भी वर्ड्स हैं इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सिंगुलर फॉर्म में। और इनके साथ जो पसेसिव केस रहेगा वो क्या रहेगा भाई? हमेशा हिज रहेगा। तो यहां देखिए ईच है, ईच का प्रयोग सिंगुलर में है, तो यहां वर्ब भी क्या रहेगी आपकी? सिंगुलर। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? वाज। तो अपना ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द कैप्टन विद द मेंबर ऑफ हिज टीम आर एज वेल एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी का आया हुआ क्वेश्चन है। एज वेल एज है, अलोंग विद है, विद है, टूगेदर विद। यदि कोई भी दो सब्जेक्ट या कोई भी दो नाउन एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद से जोड़ दिया जाए, तो जो वर्ब आएगी क्या आएगी? वर्ब आएगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार। जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? आपके पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे किसका? वर्ब का। अर्थात फिर समझिएगा एक बात, दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद या विद से जोड़ा जाए, तो इनसे जोड़ने के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्लियर? तो यहां देखिएगा पहला सब्जेक्ट है वो क्या है? कैप्टन। और कैप्टन किस में है? सिंगुलर में है। कैप्टन किस में है? सिंगुलर में है। तो अपनी जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कैप्टन के अनुसार। लेकिन यहां क्या दे दिया आपको? आर। क्या दे दिया है? आर दे दिया। आर किस में जा रहा है? प्लूरल फॉर्म में है। तो इस आर की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका मेरे भैया? इज का। अपना ऑप्शन जो रहेगा क्या रहेगा? बी ऑप्शन। फिर से ध्यान दीजिए, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद या विद से कोई भी दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात जो इनसे पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे किसका? वर्ब का। क्लियर? नेक्स्ट, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम, यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। इन्हीं का बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। यदि अपने पास नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, ये होगा अपने पास कंजैक्शन, ये होगा कंजैक्शन टू। नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और का प्रयोग यदि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया गया हो,
का प्रयोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया गया हो तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे किसका, वर्ब का। तो देखिए यहां स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, ये कंजैक्शन 1 है, यहां सब्जेक्ट 1, कंजैक्शन 2, यहां रहेगा सब्जेक्ट 2। यहां जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर। तो यहां देखिएगा, यहां सेकंड से पहला सब्जेक्ट क्या है, ये अपने पास कंजैक्शन फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट, ये कंजैक्शन 2, ये क्या हो गया अपने पास सब्जेक्ट 2। तो सेकंड सब्जेक्ट मैंने अभी बताया था आपको, यदि कंजैक्शन फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट कंजैक्शन 2 सब्जेक्ट 2, इसके बाद क्या रहेगी अपनी वर्ब, ये वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, यू के अनुसार। और यू का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा ही प्लूरल काउंट होगी। यू के साथ वर्ब कैसे आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। तो इज की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, आर का। इसके जगह किसका प्रयोग करोगे आप, आर का। तो यहां जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है वैरायटी ऑफ। अभी बताया था मैंने आपको, यदि अपने पास ए वैरायटी ऑफ आ जाए, ए पेलेंटी ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ आ जाए, क्या दे दिया जाए इनके बाद में ऑफ, और काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रहेगा, वर्ब है वो भी कैसे रहेगी आपकी प्लूरल। यदि अनकाउंटेबल नाउन है वो कैसे रहेगी, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे रहेगी, सिंगुलर। क्लियर। तो यहां दे दिया वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम, वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स, आइटम्स है प्लूरल में है, यहां वर्ब भी क्या दे दिया आपकी प्लूरल। तो यहां क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन, नो एरर। क्लियर। यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, और नाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। जैसे ए पेलेंटी ऑफ मिल्क इज नॉट प्योर, ए पेलेंटी ऑफ मिल्क इज ए नॉट प्योर। अब पेलेंटी दे दिया, यहां मिल्क, मिल्क कैसे भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां वर्ब भी कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो कहने का अर्थ क्या है, किसी भी वाक्य में ए वैरायटी ऑफ आ रहा है, ए पेलेंटी ऑफ आ रहा है, ए नंबर ऑफ आ रहा है, उसके बाद काउंटेबल है तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल रहेंगी, अनकाउंटेबल में है तो उसके साथ दोनों चीज क्या रहेंगी, सिंगुलर में रहेंगी। जैसे देखिएगा आगे वाक्य दे दिया, देयर इज ए पेलेंटी ऑफ मिल्क इन द पॉट, तो यहां क्या रहेगा अपना डी ऑप्शन। इससे पहले एक पॉइंट और भी समझिए आप, किसी भी वाक्य में यदि सब्जेक्ट के रूप में देयर या हेयर आ जाए, इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है, इसके साथ वर्ब है वो प्लूरल भी आ सकती है। ये वर्ब सिंगुलर प्लूरल आएगी किसके अनुसार, नाउन के अनुसार। यदि उसके बाद में नाउन सिंगुलर आ रही है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, उसके बाद नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। तो यहां देखिएगा देयर दे रखा है, देयर के बाद क्या है, इज है, तो ये आया किसके अनुसार, मिल्क के अनुसार, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी आपकी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा। जब कोई भी दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, कोई भी दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, वर्ब हमेशा प्लूरल आती है उसके साथ। तो समय और ज्वार भाटा क्या है, ये समय और ज्वार भाटा, वेट फॉर नन, या क्या दे दिया आपको, वेट। वेट कैसे वर्ब है, प्लूरल फॉर्म में है, तो भी अपना ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन। फिर से ध्यान दीजिए, यदि कोई भी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। नेक्स्ट आयरन एज वेल एज,
किसे जोड़ दिया? आयरन एज वेल एज गोल्ड। तो एज वेल एज से पहले क्या है? आयरन, और आयरन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके साथ जो वर्ब भी आएगी वो भी कैसे रहेगी? आपकी सिंगुलर रहेगी। वो भी क्या रहेगी? आपकी सिंगुलर। तो यहां क्या हो जाएगा? आपका इज हो जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन। क्लियर? इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।